Jai Hind and welcome to you all once again on the Defense Days, and we are starting from question number 101 to 150. And the first thing is first कि आप लोगों को इसका पीडीएफ निकाल लेना है, ठीक है। और उस पीडीएफ का जो है आप खुद से 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ट्रिक टेक्निक्स जो हम लोगों ने डिस्कस की है वो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आप कितना कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद से आप इस वीडियो को देखें, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, ठीक है। ये अगेन करंट अफेयर का है, तो आपको मैंने बताया था लिख लेना होता है आपको वहां पे, ठीक है, आप स्टार्टिंग में, ताकि 5 मिनट में आपका क्या हो, नर्व्स जो है वो शांत हो जाए, ठीक है। तो ये उस टाइम का था करंट अफेयर, अभी यूजफुल नहीं है, तो इसको हम लोग उत्तराखंड इसको उतना टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ यूजिंग CO2 एज प्रिंसिपल कार्बन सोर्स आर कॉल्ड। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स में भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, और एक जो होते हैं जो कीमियोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हम सबको मालूम है कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो है प्लांट अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। ये हम लोग देख के ही बड़े हुए हैं, ठीक है। और अब दूसरा कीमियोसिंथेसिस मतलब क्या होता है कि इनकी एनर्जी जो होती है ना, वो इनऑर्गेनिक सोर्स से आती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक सोर्स से आती है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। अगला है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में क्या होता है आकि जो हमारा बॉडी जो होता है, ठीक है, हम फूड लेते हैं, ठीक है। फूड जो होता है वो गेट डाइजेस्टेड इनसाइड, ठीक है। पैरासाइट मतलब पाराजीवी, ठीक है, जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और होस्ट होस्ट पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। अ, पराजीवी जो है इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। खुद अपना खाना नहीं बना पाते हैं, दूसरे पे। डिकम्पोजर मतलब क्या होता है, डिकम्पोजर को हम हेट्रोट्रॉप्स भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का जो है वो हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं ये, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स अगर पूछ दिया जाए तो इसके एग्जाम्पल फंगी है, ठीक है, बैक्टीरिया है, और अर्थवॉर्म, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना। व्हेन ईस्ट सेल आर put to starve fermentation serve as the source of energy, the this results in the production of, ये किसके प्रोडक्शन में रिजल्ट होता है, तो ATP CO2 और इथेनॉल, ठीक है। जो हमारा ग्लूकोज होता है ना, ठीक है, ये जो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन करके ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये प्यूरवेट को 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और एटीपी को क्या बोलते हैं, एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी, ठीक है। एनर्जी करेंसी के साथ CO2 और इथेनॉल बनाता है जब येस्ट सेल जो होता है, ठीक है। उसके बाद से ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होता हो गया, ठीक है। उसके बाद से ह्यूमन के बॉडी में, ठीक है, ये तो येस्ट में हो गया। ह्यूमन बॉडी में लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये जो होता है ह्यूमन बॉडी के लिए होता है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में एक स्टूडेंट जो है वो इमर्स करता है एपिडर्मल लीफ पील्स के छिलके को इन्हें हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, और कुछ समय के बाद जो है स्टूडेंट जो एग्जामिन करता है सेल को माइक्रोस्कोप में, तो क्या ऑब्जर्व करेगा, हाइपरटोनिक है। आप बहुत ज्यादा जब हाइपर होते हो, गुस्से में होते हो, ठीक है, तो पसीना पसीना एकदम, मतलब लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ कंट्रोल, आप अपना कंट्रोल खो देते हो, ठीक है। वैसे ही लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं यूपीएससी ने किया, ठीक है। इसमें प्लाज्मोलाइट जो है वो वर्ड प्ले किया, लॉस ऑफ वाटर जो होता है ये प्लाज्मोलाइट का मतलब ही होता है, मतलब आप क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हो, ठीक है। सिंक में हाथ पांव कांपने लगते हैं ना, तो वो सिकुड़ जाते हो आप, ठीक है, हाइपरटोनिक में, ठीक है। ये आंसर होगा। अब स्वेल, स्वेल मतलब पानी भर जाएगा जब आप हाइपोटोनिक बातें करोगे, ठीक है। हाइपर नहीं होके हाइपोटोनिक, हाइप कर देते हो बातों को, ठीक है। जब आप हाइप करके बताते हो तो क्या होता है, पानी भरेगा ही, ठीक है, गुबार की तरह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से है अगला, सेल साइज अनअफेक्टेड होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसो मतलब होता है कि सेम, ठीक है। आइसो मतलब सेम हो गया हमारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कौन सा इसमें से जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है फंजाई का, ठीक है। तो फंजाई जो है वो सेल चिटिन का बना होता है, सही है।
और फिलामेंटियस मिसेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अभी हमने देखा कि ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोजर्स हैं। फंजाई किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजर का। ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद से ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है किसको? रिएक्टिविटी को, ठीक है। तो हम इसको याद करेंगे। याद कैसे करेंगे इसको, रिएक्टिविटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में? तो इसको याद करने का एक सिंपल सा जो है वो ट्रिक है, जिसमें आप याद कर सकते हैं। पहला, आप याद करने के लिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस, ठीक है, जेब्रा। ये पहला। तो पी से क्या हो जाएगा? पोटेशियम, ठीक है। एस से क्या हो जाएगा? सोडियम। सी से क्या हो जाएगा? कैल्शियम, ठीक है। और उसके बाद से ये हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद से ए से क्या हो जाएगा हमारा? अल्मुनियम, ठीक है। केयरलेस है, ठीक है, कार्बन हो जाएगा, ठीक है। और जेब्रा है तो जिंक हो जाएगा, ठीक है। ये आपने इतना स्टार्ट याद कर लिया। अब इसका दूसरा दूसरा फेज हम लोग याद करेंगे, ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, ठीक है। अब दूसरा इसका क्या है? आई ट्रूली लाइक हर कॉलिंग मी शुभमन गिल। हम लोग कंफ्यूजन होता है ना, कि भाई गोल्ड कहाँ पे, सिल्वर पहले है कि गोल्ड पहले, तो शुभमन गिल याद रखो। शुभमन गिल में क्या होगा? सिल्वर है भाई पहले, ठीक है, उसके बाद आता है गोल्ड, ठीक है, ठीक है। एम से क्या हो गया? मरकरी। एच जी होता है उसका वो होता है ये, ठीक है। ये सी यू हो गया। हर हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये लेड हो गया, पीवी से दर्शाते हैं इसको। ये टिन, एसएन से दर्शाते हैं। आई से आयरन होता है, ठीक है, ठीक है। आई ट्रूली लाइक हर, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। इससे आप इसको याद कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कई बार, ठीक है। तो इसको आप नोट्स बना ले कहीं शॉर्टकट, ये सही रहेगा आपके लिए, ठीक है, हैंडी रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला करते हैं, ब्रायोफाइट्स के लिए सही नहीं है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के लिए कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये प्लांट बॉडी जो होता है ये जेमियोटोपोफाइट होता है, बिल्कुल सही है। इसका कभी कभी एग्जाम्पल ही पूछ देता है, जो बहुत फेमस है, मोसेस करके एग्जाम्पल है, बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, ये भी सही है। प्लांट बॉडी अटैच टू द सब स्ट्रेटम बाई रिजॉइड्स, ये भी सही है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू आर प्रेजेंट, ठीक है, ये नहीं होता, ठीक है। ये इसमें इसमें जो है आ, ये टिश्यू कंप्लीटली एब्सेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। कौन सा जो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के लिए सही नहीं है, पूछा है, ठीक है। तो ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर है, बिल्कुल है। डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस हम जानते हैं। फ्लोरेंस जो है वन ऑफ द एलोट्रॉप्स है, ठीक है। बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है, वन ऑफ द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। अ, उसका से नेक्स्ट टू डायमंड ग्रेफाइट इज द सेकंड हार्डेस्ट। ग्रेफाइट सेकंड हार्डेस्ट नहीं, ठीक है। ग्रेफाइट की जगह है क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है, ये सेकंड हार्डेस्ट, ठीक है। अभी भी इससे बहस है, कुछ लोग और भी बताते हैं कि और भी कोई है जो हार्डेस्ट हो सकता है बाकी, लेकिन तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। डायमंड हार्डेस्ट है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, फ्लोरेंस जो है इसको हम C16 भी बोलते हैं, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ये एलोट्रॉप्स है कार्बन का। ये तीन ही कार्बन के भी एलोट्रॉप्स हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। उसका से पॉपुलर मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाने का सबसे पॉपुलर मेथड क्या है? तो इसमें आगे आता है हेबर बोश प्रोसेस, ठीक है। ओस्टवॉल्ड जो होता है वो अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यही पूछ सकता है अगली बार। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया? HNO3, ठीक है। इलेक्ट्रिक फॉर्नेस जो होता है ये स्टील बनाने के काम आता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ये काम आता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है? तो ये यूज करता है DC करंट को, ठीक है, टू स्प्लिट जो आयनिक होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पज क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करने का? ड्यूरिंग द शेपनिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। शेपनिफिकेशन प्रोसेस में यूज करने के लिए क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है सॉफ्ट को ऑब्टेन करना विच आर सॉफ्ट ऑन द स्किन, ठीक है। तभी तो शेपोनिफिकेशन प्रोसेस कह रहा है। इसमें यूज किसका होता है? अगली बार ये पूछ सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन में से भी अगली बार क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है।
ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा इसमें जो है एक सोर्स ऑफ सिलिका के रूप में यूज होता है, तो सैंड। सैंड जो है वो सिलिका के रूप में यूज होता है, ठीक है। और एयर बैग्स जो होते हैं वर्क करते हैं प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पूछ सकता है कि एयर बैग्स किस पे काम करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। इम्पैक्ट जो होते हैं उसे ट्रिगर होते हैं, गैसियस प्रोडक्ट निकालता है, सडन वॉल्यूम चेंज हो जाता है, और कौन सा इसमें केमिकल कन्वर्जन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, ठीक है। तो सोडियम एजाइड जो है वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तभी जाके जो है एयर बैग्स जो हम देखते हैं उसको, वो अपना काम करता है। सोडियम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी कई बार आ चुका है, ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आखिर इसमें से कौन सा करेक्ट अरेंजमेंट है हेलोजन का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग का मतलब देखें तो क्या होता है कि पावर जो होता है एक एलिमेंट का, ठीक है, कि वो ऑक्सीडाइज कैसे कितना कर देती है दूसरे जो एलिमेंट है, ठीक है, टू ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जैसे जैसे डाउनवर्ड जाते हैं, ठीक है, वो ऑर्डर में इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला है, कौन सा इसमें से डिस्ट्रिक्ट जो है ईस्टर्न इंडिया का जो रेफरेंडम इन 1947 टू डिसाइड वेदर और नॉट टू ज्वाइन पाकिस्तान, ठीक है। तो सिलेट, ठीक है, ये बांग्लादेश का सिटी है अभी, ठीक है। गोलपाड़ा, गोलपाड़ा ये असम में पड़ता है, ठीक है। कच्चर, ये ये भी असम में पड़ता है, ठीक है। जलपाईगुड़ी ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं वो मार्केट में ब्लू कलर के होते हैं, और जब हीट करें तो आप ध्यान रखें वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कौन सा जो रिस्पॉन्सिबल है उसके ब्लू कलर के लिए, उसके ब्लू कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो वाटर, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वाटर का, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं क्रिस्टल्स में, ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसमें 5 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं H2O, ठीक है, और इसे हम लोग ब्लू विट्रोल भी, विट्रॉयल भी कहते हैं, ठीक है। तो पूछ सकता है ब्लू विट्रॉयल क्या है, CuSO4.5H2, ठीक है, इसे हमें याद रखना है, ठीक है। रब तक इंस्क्रिप्शन के लिए कौन सा सही नहीं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुषाण एम्पायर का है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें कनिष्क जो है उनके बारे में लिखा हुआ है, कनिष्क, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट लाइट ऑन कुषाण जनरलॉजी, बिल्कुल उन्हीं का, तो उनके बारे में बताएगा ही। कनिष्क को इन्होंने किंग ऑफ किंग एंड सन ऑफ गॉड बोला है, बिल्कुल सही है। 23 लाइन का इंस्क्रिप्शन जो है वो गंधारी, गंधारी भाषा में नहीं लिखा गया है, एक बैक्टीरियन भाषा में लिखा गया है। इसका नेम जो है इसमें स्टेट्स का मेंशन किया गया है जो कि कनिष्क एम्पायर का, तो बेसिक सी बात है, वो तो होगा ही, ठीक है। 23 लाइन का इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे हो सकता था 20 लाइन का भी इंस्क्रिप्शन दे देता, ठीक है, गंधारा लैंग्वेज में लिखा है, तो गलत होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि गलत होने के चांसेस कहाँ पे ज्यादा बनेंगे, ठीक है। फिर ये इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस विच मेजर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये लॉ जो है किसने प्रपोज किया था, तो एवोगाड्रो जी ने प्रपोज किया था, हम लोग इसको एबीसी लॉ बोलते हैं, ठीक है। ए से एवोगाड्रो लॉ, बी से बॉयल्स लॉ, और सी से चार्ल्स लॉ, ठीक है। ये टेम्परेचर और वॉल्यूम में डील करते हैं, ठीक है, चार्ल्स जी जो हमारे हैं, और ये प्रेशर और वॉल्यूम में डील करते हैं। एवोगाड्रो जी का तो हमारा ऊपर दिया ही, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस जब मेजर किया जाता है सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है इसमें चार्ल्स लॉ में, ठीक है, वॉल्यूम जो है ऑफ गैस का, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये पीवीटी पे ही काम करते हैं। अब बॉयल्स लॉ में क्या हो गया, आकि बॉयल्स लॉ जो होता है वो वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है उसका, किसका, प्रेशर का, और यहाँ पे टी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और उसका ल्यूजेक, ल्यूजेक जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर पे बात करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आकि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, और इसमें वॉल्यूम जो होता है वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें से मेरी चच्चकट्टिका जो फेमस संस्कृत वर्क है इसके ऑथर कौन से हैं? ठीक है, तो सुदारका जो है इसके ऑथर है, ठीक है। कालिदास जो है वो मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा है, ठीक है। भाषा जी हैं वो दूता वाक्य इन्होंने लिखा है। वाल्मीकि रामायण,
यशो बर्मन जो थे वो रूरल थे, वो किसके थे, तो कन्नौज। कन्नौज बहुत यहाँ पे मैं एक बता दूं, ट्राई पार्टी स्ट्रगल, कन्नौज का बहुत बड़ा हाथ इसमें रहा है। इसमें ये कन्नौज के लिए ही लड़ाई हुआ था पूरा, ठीक है। इसमें कौन कौन थे, पाला थे, अ, राष्ट्रकूटा थे, ठीक है, और गुज्जर प्रतिहारा थे, ठीक है। तो ये ट्राई पार्टी स्ट्रगल इनके बीच में हुआ है, और किसके लिए, कन्नौज के लिए। क्यों, क्योंकि कन्नौज जो था वो किसको कब्जा किया था, सिल्क रूट, सिल्क रूट को कब्जा, जो जिसका कन्नौज पे कब्जा उसका सिल्क रूट, और जिसका ट्रेड पे कब्जा उसकी इकोनॉमी अच्छी, ठीक है। अभी जो है यूएसए जो उधम काटे हैं वो इसी के लिए काटा है कि भाई ट्रेड में रहो, डॉलर डी डॉलराइजेशन ना हो, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए ये सब हमें चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। सैंड फॉल वर्टिकली on a conveyor belt at a rate of 0.1 kg per second. In order to keep the belt moving at a uniform speed of 2 meter per second, the force required to be applied on the belt. तो फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, तो हम देखते हैं कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी एम बी अपॉन डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि एम जो है मास है यहाँ पे, अभी क्या है, v जो है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली मूव कर रहा है ना, तो v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये हॉरिजेंटली होता है, एक्स एक्सिस जो होता है, ठीक है, वाई एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल होता है, ठीक, ठीक। तो v कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो v कांस्टेंट हो जाएगा तो dv बाई डी टी इक्वल टू जीरो, सिंपल सी चीज है। तो f जो रिक्वायर्ड है उसमें, रिक्वायर्ड फोर्स जो उसने पूछा है, तो v dm बाई डी टी, ठीक है। अब इसमें कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड, v dm बाई डी टी 0.1 kg, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2 न्यूटन, ठीक, आंसर आ गया, ठीक। और पावर जो है 8 kg मास को लिफ्ट करने में, वर्टिकल डिस्टेंस 4 मीटर 2 सेकंड्स में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 10 दिया है, तो हमें मालूम है F इक्वल टू ma होता है, ठीक है। अब m जो है 8 kg दिया है, a जो है 10 मीटर पर सेकंड दिया है, तो 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन, ठीक है, ये पावर हो गया, ठीक है। और उसके बाद से डिस्टेंस लिफ्ट कितना करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये है 4 मीटर, ठीक है। तो उसके लिए वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स कितना है 80, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, 320 जूल, ठीक है, 320 जूल हो जाएगा, ठीक है। और जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क कितना है 320 जूल, और टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 160 वाट, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। कौन सा रूलर जो है वो पाटलिपुत्र अपनी कैपिटल जो है मगध एम्पायर में स्टेब्लिश करता है, ठीक है, तो वो है अजातशत्रु, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एस्ट्रोनॉमर है उसने प्रूव किया कि अर्थ और दूसरे जो प्लेनेट है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, ठीक है। तो ये कॉपरनिकस ने प्रूव किया था, ठीक है। गैलीलियो जो थे वो पहला जो है टेलीस्कोप बनाए थे, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी और मोशन के बारे में देते हैं, एंड लॉ ऑफ मोशन की बात ये करते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक 2 kg का मास है टॉप पे, ठीक है, और दूसरा जो है वो 3 kg का मास है बॉटम पे, ठीक है, दूसरा ब्लॉक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 है, बॉटम ब्लॉक को पुल किया जाता है हॉरिजॉन्टल फोर्स F द्वारा, ठीक है। और ठीक है, बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, एक साथ मूव करते हैं, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसको हम लोग म्यू एस से, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमारा 0.2 दिया है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स जो होगा 2 kg के ब्लॉक पे और 3 kg, क्योंकि मैक्सिमम बोला है ना, तो हम इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो फोर्स जो होगा नॉर्मल जो होगा वो कितना हो जाएगा, मास मास कितना हो जाएगा 2 + 3 kg, ठीक है, और इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15 न्यूटन, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शनल की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एफ स्टैटिक्स कितना हमारा दिया है 0.2, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 दिया है, ठीक है। तो एफ का स्टैटिक्स ये कितना हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, तो इसमें 0.2 इंटू 50,
जब आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/10 × 50, 10×5 = 50, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। मैक्सिमम पूछा है, जब मिनिमम पूछा होता तो 4 न्यूटन आता। ठीक है, मिनिमम पूछा होता तो हम क्या करते, हम 5 को नहीं लेते। ठीक है, हम फिर उसकी जगह पे जो है यहाँ पे 2 को ले लेते। ठीक है, 5 को नहीं लेते, मिनिमम पूछा होता तो। ये हमें ध्यान रखना। अगला है इसमें रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, ये पैरेलल में है तो हमने पैरेलल देखा है, रेजिस्टेंस पैरेलल होता है 1/r + 1/r। ठीक है, ये हमने इसको देखा है, ये कितना हो जाएगा 2/r। ठीक है, अब रेजिस्टेंस पैरेलल क्या हो जाएगा r/2। ठीक है, ये भी अपोजिट उल्टा जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आ गया। सीरीज में है तो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना है तो क्या हो जाएगा rp, ये दोनों को मिला के हमने एक कर दिया, और प्लस ये r1, ये वाला हम इसको r1 ले लेते हैं। तो ये क्या है 2/r + r, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3r/2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। एक मास है जो स्प्रिंग से अटैच्ड है वर्टिकली। ठीक है, एक मास है स्प्रिंग से अटैच्ड है वर्टिकली। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर ऑन अर्थ। ठीक है, एक्सटेंशन जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6। ठीक है, तो भाई जी मून का जो होता है 1/6 है। ठीक है, जी अर्थ से। ठीक है, चलो भाई ये भी कर दिया हमने। द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग ऑन द मून, मून पे एक्सटेंशन क्या होगा, तो भाई हमने ये सिंपल सा देखा है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है स्प्रिंग का -kx होता है। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ अगर देखा जाए तो फोर्स इक्वल टू एम में भी होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब। ठीक है, अगर ये 1/6 होगा तो ये भी तो 1/6 होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इससे कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बेसिक सी चीज है। उसके बाद से सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल पूछा है। सेकंड क्लास लीवर का जो है एग्जांपल क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है बॉटल ओपनर है, पेयर ऑफ सीजर क्या है, ये फर्स्ट क्लास का है। ठीक है, उसके बाद से अब थर्ड क्लास का पूछ देगा कि थर्ड क्लास का एग्जांपल क्या है, अगली बार हो सकता है ये भी पूछ दे, तो उसके लिए हो जाएगा फिशिंग रॉड। ठीक है, फिशिंग रॉड हो जाएगा जो है ये एग्जांपल। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है सेकंड क्लास लीवर, और ये जो है ना एसएसबी में सबसे काम आता है। लीवर का कंसेप्ट जो है एसएसबी में आप पढ़ोगे तो वहां पे जो है वो बहुत काम आएगा। ठीक है, और इसमें अगर और हम आपको बताएं। ठीक है, लीवर का काम क्या होता है, लीवर जो होता है जैसे नल हम चलाते हैं ना। ठीक है, आप फ्रीली मूव करें। ठीक है, तो फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये होता है लीवर का काम। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से क्या है, भारतमाला परियोजना की बात कर रहा है। ठीक है, भारतमाला परियोजना में स्कीम्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, जब भी मैंने बोला कि फैक्टर क्या है इंक्लूडेड क्या है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तीनों होंगे। ठीक है, रोड कनेक्टिविटी, बिल्कुल कोस्टल रोड्स की बात कर रहा है ना, और एफिशिएंसी जो है नेशनल कॉरिडोर में, तो तीनों इसमें इंप्रूवमेंट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट है, वायर रेजिस्टेंस जो है 10 एम्पियर का यूज होता है, वायर को स्ट्रेच किया जाता है, लेंथ जिसका डबल हो गया उसके ओरिजिनल वैल्यू में, तो करंट जो है सर्किट का वो क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा रेजिस्टेंस 10 एम्पियर है। ठीक है, वायर को स्ट्रेच किया गया और लेंथ को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। ठीक है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ठीक है, ये हमारा पहले वाला था। ठीक है, इसमें इसका लेंथ कितना था 10 था। ठीक है, अब दूसरा हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें लेंथ डबल कर देंगे भाई, R2 है तो रो होगा L डबल हो गया। ठीक है, 2L, L वही रहेगा, और करंट इन द सर्किट वुड बिकम, अब करंट कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने उसको वो कर दिया तो डबल कर दिया तो ये आधा है। ठीक है, ये आधा हो गया। अब हम इसमें करंट की बात करेंगे। ठीक है, तो 1/2, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जो हो जाएगा 4 रो L बाई ए। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, अब 1/2 करें। ठीक है, अब हम 1/2 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा R1/R2। ठीक है, तो ये हमारा पहले को दूसरे से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इसमें रो L बाई ए अपॉन 4 रो L बाई ए। ठीक है, तो ये कट गया, इसका हमारा आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब हम देखेंगे कि R2 इक्वल टू 4R1।
ये 1/4 आ गया, तो इससे हमें ये पता चल गया। रोहित आर ही तो निकाल रहे थे, ठीक है, 4r1 हो गया, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी दी है, 4 × 10 यानी 40 ओम, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ऑफ वायर, एक फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का, V = IR, ठीक है। अब आई, हमें आई ही तो निकालना है, करंट ही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो I = V/R, ठीक है, V/R I = V/R हो जाएगा। तो ये जो है हमारा रेजिस्टेंस कितना है, 4 गुना हो गया है, ठीक है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये मैं चाहता डायरेक्ट भी आपको बताया था, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ये 4 गुना होगा तो ये क्या होगा, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है। ये बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। यहाँ सीधा ओम लॉ से भी ये हो सकता था, लेकिन ये सब भी मैंने आपको बताया ताकि सोल्यूशन भी आपको पता, ठीक। उसके बाद से क्या है, आखिर दीनदयाल पोर्ट जो है उसको अर्लियर किस नाम से जाना जाता था, तो कंडला पोर्ट, ठीक है, जो कि गुजरात में है, और इसे टाइडल पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है चुटी कोरिन पोर्ट जो है वो हमारा तमिलनाडु में, प्रदीप पोर्ट जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है। विशाखापट्टनम पोस्ट जो है वो हमारा आंध्रा में, ठीक है। अगला देखते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल जो है इंडियन आर्मी का, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वेलिंगटन, आईएमए। सभी डिफेंस एस्पिरेंट का आईएमए का जो है सपना होता है, ठीक है। और मो में ये मिलिट्री कॉलेज है, ठीक है, पुणे में, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। और कौन सा जो इसमें लोअर मोस्ट या इनर मोस्ट इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक जो होता है, तो वो होता है बैथोलिथ। बैथोलिथ जो होता है वो होता है। लेकोलिथ क्या होता है, लेकोलिथ जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। और इसमें इसका जो एक प्यारा फीचर होता है, इसमें डोम लाइक जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लोपोलिथ क्या होता है, तो इसका फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और फेकोलिथ, ठीक है, ये इग्निशियस रॉक का होता है और पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन्स होता है, ठीक है। तो पैरेलल टू इसमें बेडिंग प्लेन्स, इसमें अगर पूछेगा तो इसी से पूछेगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना। अगला कह रहा है कि सॉइल फॉर्मिंग रिजीम जो होता है, कौन सा ऑकर होता है इस रीजन में जहां पे इवापोर ट्रांसपिरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो इवापोरेशन जो है वो जो है वो एक्सीड कर जाए प्रेसिपिटेशन से, ठीक है, तो कैल्सिफिकेशन होगा, ठीक है। वहां पे जो है गेन होगा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, इसी को बोलते हैं एक्यूमुलेशन, ठीक है। लेटरलाइजेशन में क्या होता है, तो ये सॉइल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जो सॉइल फॉर्म होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, पेडोजेनिक, पेडोजेनिक प्रोसेस, ठीक है। पोर्सोलाइजेशन क्या होता है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लीचिंग को कहते हैं। लीचिंग के एक्सट्रीम फॉर्म को जो है हम उसको कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारे आयरन और जो मिनरल्स होते हैं वो स्वैप आउट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से ग्लीजाई ग्लीजाइजेशन मतलब क्या होता है, तो ये जो होता है कोल्ड क्लाइमेट में होता है, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट में जो हमारा पेडोजेनिक प्रोसेस है होता है, ठीक है। उसके बाद से 12 नून इन न्यू दिल्ली, तो लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा, तो हम सबको मालूम है कि इंडिया जो है वो कितना है, हम लोग आगे हैं, ठीक है। कितना घंटे आगे हैं भाई, 5.5 घंटे, ठीक है, 5.5 घंटे अहेड, ठीक है। प्लस साइन भी है और अहेड, ठीक है। तो 12 बज रहा है, ठीक है। तो 12 में से 5.5 माइनस कर दो, 5.5 माइनस करोगे तो मतलब क्या है, सुबह का टाइम आएगा, सुबह का टाइम आएगा मतलब पीएम खत्म, ठीक है। दो ऑप्शन बच के, अब 5.5 12 में से माइनस करोगे तो 6.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है इनर मोस्ट पार्ट जो होता है अर्थ का, वो फाउंड होता है, तो लेहमन डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, इसका याद करने का तरीका है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ठीक है। तो ये जो है ये अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में, ठीक है, ये क्रस्ट या मेंटल के बीच में, ठीक है, ये अपर मेंटल और
लोअर मेंटल के बीच में, ठीक है, ये मेंटल और आउटर कोर के बीच में, ठीक है, ये जो है आउटर कोर या इनर कोर के बीच में जो बनता है, ठीक है। तो ये कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ठीक है। तो इससे आप याद करते हो, एम से मोहर डिसकंटिन्यूटी, ये गुटनबर्न डिसकंटिन्यूटी, लेहमन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, कोनार डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो एक और है, ये हम डिसकंटिन्यूटी को ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, कौन सा ट्री स्पेसीज जो है वो हिमालय में पाई जाती है, ठीक है। तो हिमालय में पाई जाती है मतलब क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट में पाई जाएंगी, ठीक है। और वो है ओक और रोडेंड्रोन। तो ये एग्जाम्पल्स याद करना है आपको, एग्जाम्पल्स पूछ रहा है, ठीक है। रोजवुड जो है ये ट्रॉपिकल ट्री, ठीक है। तो ये हमारा 1 एंड 2, ठीक है। कौन सा सन अर्थ मून जो है सुटेबल होगा स्प्रिंग टाइड्स के लिए, ठीक है। स्प्रिंग टाइड्स के लिए बोला है, तो जब कंजंक्शन होता है ना, तो उस टाइम पे अर्थ, मून, सन, ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं, मून बीच में होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होते हैं, मून बीच में होता है, ठीक है। और जब ये ऑपोजिशन होता है ना, तो अर्थ बीच में आ जाता है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, सन और मून ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं, बिल्कुल दोनों सही हो जाएंगे स्प्रिंग टाइड्स के लिए। लेकिन ये जो होता है ना, ये राइट एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री पे होता है क्या, सन, अर्थ और मून, ठीक है। ये 90 डिग्री पे होता है, तो ये 90 डिग्री पे जब होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं निप टाइड, ठीक है, इसीलिए 1 एंड 2, ठीक है। अगला है, जब रिनेसेंस आर्टिस्ट जब पेंट किए थे लास्ट सुपर, ठीक है, तो क्या, तो किसने किया था, तो ये है लियोनार्डो डा विंची, ठीक है। प्लान एलोकेशन इन एग्रीकल्चर इरिगेशन एज परसेंटेज ऑफ टोटल प्लेन आउटले वाज हाईएस्ट इन, किसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट किया गया था, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। इसको हम लोग बोलते हैं हेरोड डोमर, ठीक है। सेकंड को महालोम्बिस प्लान भी बोला जाता है, ठीक है। और सेवेंथ में जो है इसका एम था, वो था फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान, इसमें था गरीबी हटाओ, नारा दिया गया था। और थर्ड 5 ईयर प्लान में एक नारा और आया था, जय जवान जय किसान। नारा जो है ये हम सबको मालूम है, जेल नेहरू बोल रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है। क्यों दिया था, इसके पीछे क्या एक छोटी सी कहानी है, ठीक है। उसमें क्या जो था, अमेरिका जो था, वो हमें एक PL 480, जो वहां पे सुअर खाते थे, वो वीट हमें इंपोर्ट करता था। तो ये शास्त्री जी से जो है रहा नहीं गया, और उन्होंने, और उसपे भी धमकी देता था, ठीक है। तो हम सेल्फ सफिशिएंस बनने के लिए जय जवान जय किसान का नारा यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। यूरोपियन एक्सप्लोरर कॉन्कर्ड मैक्सिको, ठीक है। कौन थे जिन्होंने कॉन्कर किया था, तो हैंस क्वाड्रा, ठीक है। और वास्को डिगामा आए थे 1498 में, ठीक है। और ये आए थे कोजी कोडे कालीकट, ठीक है। और इन्होंने कैप ऑफ गुड होप का डिस्कवरी किया था, ठीक है। इन्वेंशन नहीं किया था, डिस्कवरी किया था, ठीक है। इन्वेंशन क्या होता है, कोई नई चीज आपने बना, डिस्कवरी मतलब वो पहले से थी, आप वहां पे गए और दुनिया को बताया कि भाई देख यहाँ पे कोई चीज मुझे मिल गई, ठीक है। और ये फिलीपींस में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फिलीपींस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना। UN COP27 ये करंट का है, अब तो आएगा नहीं, तो अब क्या आ सकता है, अब आएगा COP30। COP30 बेले में हुआ था, ब्राजील, ठीक है। COP31 आ सकता है, ये हुआ था एंटेलिया, टर्की, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होते हैं समिट जो कॉप से होते हैं, ठीक है। कुशान किंग, कौन से सिटीज जो है वो लार्जर स्टेच्यू रखती है कुशान किंग की, जो भी हाल ही में डिस्कवर हुई है, ठीक है। तो मथुरा में, ठीक है, मथुरा यूपी में है, हम सबको मालूम है, ठीक है। और कुशान के राजा को देवपुत्र भी कहा जाता था, ठीक है, मतलब भगवान के बेटे, ठीक है। उसके बाद से अगला है ट्रीटी ऑफ यांडाबो, ये कंक्लूडेड किया था, किस चीज को कंक्लूड किया था, तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, ठीक है।
और स्टार्ट किससे हुआ था? तो ये स्टार्ट, ये तो कंक्लूडेड पूछ लिया, और मान लो स्टार्ट पूछ देता तो स्टार्ट के लिए हुआ था ट्रीटी ऑफ सूरत। ये कंक्लूडेड फिनिश करने के लिए, स्टार्ट के लिए हुआ था ट्रीटी ऑफ सूरत। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये बिना ट्रीटी साइन के हुआ था। ठीक है, विदाउट साइन ट्रीटी। ठीक है, और कुकी कुकी मैती अभी लड़ाई में थे, मणिपुर के हैं। ठीक है, ये ट्राइब्स हैं। ठीक है, उसके बाद से अगला है इसमें एंग्लो मराठा। एंग्लो मराठा का जो है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हम एंग्लो मराठा बताने वाले थे। ये स्टार्ट हुआ था एंग्लो मराठा का, स्टार्टिंग ये था। ठीक है, और एंड जो हुआ था एंग्लो मराठा का वो होता है ट्रीटी ऑफ सलबाई। ठीक है, और ये हमें ध्यान रखना है, ये दो चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कंक्लूडेड हुआ था ट्रीटी ऑफ एंडोबो, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, और मराठा का स्टार्ट ही हुआ था ट्रीटी से। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। कौन सा ट्राइब है जो इंडियन नॉर्थ ईस्ट से अर्लीस्ट नोन एसोसिएशन विद कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ टी? ठीक है, तो सिंगफोस। ठीक है, सिंगफोस जो है वो जानी जाती है। खासी जयंतिया, ठीक है, ये मेघालय की ट्राइब। ठीक है, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, ठीक है, ये गारो खासी जयंतिया। ठीक है, ये तिब्बतो बर्मीज बॉर्डर पे भी मिल जाते हैं। ठीक है, जयंतिया। ठीक है, ये हमने देख लिया, गारो खासी जयंतिया मेघालय की ट्राइब। ठीक, अगला है आर्टिकल 51A फंडामेंटल राइट्स। ये किस उसमें जो है हमें डाला गया था? तो 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है, और इसमें कमेटी के नाम भी पूछ देता है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद से इसमें 44th अमेंडमेंट में क्या किया गया था कि इंटरनल डिस्टरबेंस को रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, इंटरनल डिस्टरबेंस को रिप्लेस, वर्ड को रिप्लेस किया गया था बाय आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, आईडी को आपके नाम से रिप्लेस किया गया था। ठीक है, जैसे आईडी है उसको रिप्लेस किया गया, मेरा नाम अरुण है, तो आर्म्ड रेबेलियन से। ठीक है, मैंने इसको ऐसे याद किया, आप भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे अब नहीं लगाई जाएगी, आर्म्ड रेबेलियन के नाम पे लगाई जाएगी। ठीक है, तो और इसमें जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है मूव कर दिया गया था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एक लीगल राइट है, आर्टिकल 300A में मिलता है। ठीक है, आर्टिकल ये 85th नहीं 86th अमेंडमेंट में जो है ये आर्टिकल 21A में जो है राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था। ठीक है, 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये हमें लिख लेना है। ठीक है, और 92nd अमेंडमेंट है। ठीक है, इसमें तो इसमें एम एस धोनी बोलो, याद रखना। ठीक है, एम एस धोनी बोलो। ठीक है, तो एम एस से क्या हो जाएगा? एम एस से हो जाएगा मैथिली, सेंथली, ठीक है, बोल्डो, बोडो, और डोगरी। ठीक है, एम एस धोनी बोलो, 92nd अमेंडमेंट। ठीक है, और इसमें 21st अमेंडमेंट से क्या जुड़ा था? तो 21st में सिंधी लैंग्वेज जोड़ी गई थी। ठीक है, सिंधी लैंग्वेज में 2 आई है, तो 21st। ठीक है, और उसके बाद से है 71st। 71st में मकान, मकान याद रखना। ठीक है, मकान में जो है वो तीन तीन जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, 21st में 2 आई है तो सिंधी, 71st मकान, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। ठीक है, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आता है हमारा 92nd। ठीक है, 92nd में एम एस धोनी बोलो, मैथिली, सेंथली, बोडो, डोंगरी। ठीक है, ये हमारा जोड़ा गया था। तो ये टोटल लैंग्वेज जो है किस किस अमेंडमेंट से जुड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाई कॉमन ग्लास प्रिज्म, कौन सा जो है इसमें सही है, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है एक व्हाइट लाइट आता है। ठीक है, और उसमें जो है ये, ठीक है, ये ऊपर की तरफ विब्योर बन जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है वो स्कैटर्ड कौन करेगा, डेविएट सबसे ज्यादा कौन करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ब्लू लाइट। ठीक है,
ब्लू लाइट जो है डेविएट करती है मोस्ट, बिकॉज ब्लू लाइट हैज द लोएस्ट स्पीड। तभी देखते हैं आसमान जो है नीला है, समुद्र जो है नीला है, ठीक है। तो ये ब्लू लाइट जो है डेविएट करती है नीचे से, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये लीस्ट डेविएट है, लीस्ट है, ये हाईएस्ट, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। तो इसमें है कि फोर्स जो है ग्रेविटी ऑफ अर्थ का मून पे और मून का अर्थ पे ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है साउंड के लिए सही पूछा है, कौन सा सही है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो सेम होता है सारे फ्रीक्वेंसीज पे, ठीक है। और साउंड जो है वो क्या है, साउंड कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अच्छा, लाइट, लाइट पूछ देगा कौन सा है, तो लाइट में टी है ना, तो ये ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। और साउंड स्पीड जो होती है साउंड की, वो मैक्सिमम कहाँ होती है, मैक्सिमम होती है सॉलिड में, और मिनिमम कहाँ होती है, वो होती है गैस में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम होता है, ठीक है, लेकिन सॉलिड लिक्विड में ये वेरी करती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। कौन सा टेलीस्कोप जो है उसमें केवल मिरर्स जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप है, ठीक है, उसमें मिरर लगे हुए हैं, ठीक है। और गैलीलियन में जो है वो उसमें लेंस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अ, उसके बाद से यहाँ पे भी लेंस का कॉम्बिनेशन है, इसमें सिर्फ जो है मिरर लगे हुए हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका 220 वोल्ट है, एक और 80 वाट का पावर है। जब उसको 110 वोल्ट पे कहते हैं, तो अब जाहिर सी बात है जब वोल्ट कम होगा तो उसमें P इक्वल टू हमने देखा है क्या होता है, W/T, वर्क अपॉन टाइम होता है, या फिर VI भी हम बोल सकते हैं। जब VI बोल सकते हैं तो V इक्वल टू IR होता है, तो I स्क्वायर R हो जाएगा। अब I स्क्वायर R को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, V स्क्वायर बाई आर। क्यों, V स्क्वायर जब हम करेंगे तो I स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये था ही एक आर एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको डिवाइड कर देंगे आर से, तो ये कट जाएगा। तो आई स्क्वायर आर को ही हम इस रूप में लिख रहे हैं, वी को हम आई आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई आई मल्टीप्लाई होकर आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर करेंगे तो वी की वैल्यू दी हुई, ठीक है। अब वी की वैल्यू पहले मुझे निकालनी है, तो वी की वैल्यू कैसे निकलेगी, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है। तो आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी जब हम करेंगे तो आर इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, 220, इसका स्क्वायर बाई पावर 80, ठीक है। इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 605 ओम है, ठीक है, रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर कर देंगे तो 110, अब क्या है 110 वोल्ट बोला है, तो 110 का स्क्वायर, और आर हमने निकाला है अभी 605, इसको जब हम कट करेंगे तो 20 वॉट का हमारा पावर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये हमने अभी देखा, फिर इसके अगले वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान जय किसान। आज इस पे क्वेश्चन भी था, हमने इसको देखा, ठीक है। और हमेशा लाइफ में आपको क्या करना है, आपको ओपन विथ स्माइल जो है, आपको अपनी लाइफ में कभी पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है, ठीक है। स्माइल के साथ ओपन करना है आपको। ये पढ़ाई जो है आपके दिमाग को खोलने का एक जरिया है, और ध्यान रखना एक ही अटेम्प्ट लगता है सक्सेस होने के लिए, द बेस्ट इज येट टू कम, एंड कैरेक्टर इज मेड बाई व्हाट यू स्टैंड फॉर, रेपुटेशन बाई व्हाट यू फॉल फॉर, ठीक है। तो कैरेक्टर और रेपुटेशन अगर बनाना है तो स्टैंड अप हो जाओ, और जो है उस पर काम करो, ठीक है। तो अगेन, लाइक किसको करना है, लाइक करना है अपनी लाइफ को, अपने आप को पसंद करना है। जब तक आपका खुद में बिलीव नहीं होगा, कोई दूसरा बिलीव करने वाला नहीं आने वाला, ठीक है। सब्सक्राइब किसे करना है, फैमिली फर्स्ट, फैमिली को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कमेंट कहाँ करना है, जहां आपके बोलने से कुछ चेंज हो, ठीक है, ठीक है। माइक और मंच ना मिले तो नहीं बोलना है, ठीक है। उसके बाद से शेयर क्या करना है, शेयर हमें हैप्पीनेस करना है, स्माइल करना है, ठीक है। स्माइल जो है वो सबसे बड़ा जो है हमारे शरीर में ऑर्नामेंट्स है, ठीक है, उसको स्माइल को कैरी करना है, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना है हमें, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।